सोच कर देखिए कि अगर किसी देश में हर दिन 269 मतलब 269 बच्चे गायब होने लगे तो आसानी से इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि भारत में वर्ष 2024 में 98,000 से अधिक बच्चे गुमशुदा दर्ज किए गए हैं। और सबसे चिंताजनक बात कि इनमें लगभग 77% यानी 77% लड़कियां थीं। कुछ महीनों पहले जब फिल्म मर्दानी 3 ने इस दर्दनाक वास्तविकता को उजागर किया था तो लोगों ने इसे पब्लिसिटी स्टंट कहकर मामले को ठंडा कर दिया था। लेकिन अब इस आंकड़े ने समाज, सुरक्षा व्यवस्था और बदलते समय सब पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट का ये डेटा सिर्फ एक आंकड़ा भर नहीं है, यह मानव तस्करी, बाल शोषण, साइबर ग्रूमिंग और सामाजिक असुरक्षा की उस परत को उजागर करता है जो अक्सर सुर्खियों से बाहर रह जाती है। और इसी गंभीर चुनौती के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। दुनिया में इस दिवस की शुरुआत वर्ष 1979 की एक घटना से जुड़ी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक 6 वर्षीय बच्चा ईटन पैट्स अचानक लापता हो गया और इस घटना ने अमेरिका को झकझोर दिया। बाद में 1983 से 25 मई को नेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाने लगा, जो आगे चलकर वैश्विक अभियान बन गया। लेकिन आज इसका उद्देश्य सिर्फ गुमशुदा बच्चों को ढूंढना नहीं है, बल्कि मानव तस्करी रोकना, बाल शोषण और बाल श्रम को कम करना है, साइबर खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना भी है। और अब यहाँ भारत की स्थिति को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में देश भर में 98,375 बच्चे गुमशुदा दर्ज किए गए। इनमें लड़कियों की संख्या थी 75,603, लड़के थे 22,768 और ट्रांसजेंडर बच्चे थे 4। यानी कुल मामलों में लगभग 77% हिस्सेदारी लड़कियों की रही। हालांकि वो डेटा है जिसकी रिपोर्ट दर्ज की गई है, न जाने कितनों की तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की गई। फिर भी अगर पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर और स्पष्ट होती है। वर्ष 2020 में यह संख्या 59,262 थी। 2021 में यह बढ़कर 77,535 हो गई। 2022 में यह 83,350 और 2024 में तो हद ही हो गई, यह संख्या हो गई 98,375। यानी महामारी के बाद बच्चों के गुमशुदा होने के मामलों में लगातार वृद्धि का ट्रेंड दिखाई देता है। हालांकि एक सकारात्मक पक्ष भी सामने आया कि वर्ष 2024 में लगभग 98,826 बच्चों को ट्रेस या रिकवर भी किया गया। दोस्तों, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि पुराने लंबित मामलों को जोड़ने पर अब भी हजारों परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। और इसी बीच एक नया खतरा तेजी से उभरा है, डिजिटल जोखिम का। पहले खतरे घर के बाहर थे, आज खतरे मोबाइल स्क्रीन के भीतर मौजूद हैं। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल, साइबर ग्रूमिंग और डिजिटल नेटवर्क बच्चों की सुरक्षा के लिए नई चुनौती बनकर उभरे हैं। यानी बच्चों की सुरक्षा का मॉडल बदल चुका है। और इसलिए भारत सरकार ने ट्रैक चाइल्ड पोर्टल, खोया पाया पोर्टल, चाइल्डलाइन 1098 और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग तंत्र जैसे कई प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए हैं। लेकिन तकनीक सिर्फ एक उपकरण है, समाधान नहीं। इसका समाधान तब बनेगा जब परिवार डिजिटल रूप से जागरूक होंगे, स्कूल सुरक्षा शिक्षा को प्राथमिकता देंगे, समाज संवेदनशील होगा और जब सुरक्षा एजेंसियों और समुदाय के बीच बेहतर समन्वय विकसित होगा। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस केवल एक जागरूकता दिवस नहीं है, ये एक चेतावनी है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा अब सिर्फ कानून व्यवस्था का विषय नहीं रही, यह सामाजिक चेतना, डिजिटल साक्षरता और सामूहिक जिम्मेदारी की परीक्षा बन चुकी है। क्योंकि हर गुमशुदा बच्चा केवल एक आंकड़ा नहीं होता, वह किसी परिवार का भविष्य होता है, किसी घर की पूरी दुनिया होती है।